राहुल सर। यस सर। भोपाल के अंदर कोरोना की व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा, अथवा 4 तारीख को सुबह 4 तारीख की शाम 3 तारीख की शाम तक दस दिन के लिए पूरा रहेगा। ये इसमें दवाइयाँ, सब्जी वाले जो सब्जी के ठेले हैं कॉलोनियों में जाते हैं वो, दूध की दुकान, इंडस्ट्री और जो सरकारी राशन की दुकानें हैं ये खुले रहेंगे। बाकी पूर्णतः लॉकडाउन भोपाल रहेगा। भोपाल आने और जाने दोनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। ई पास जारी होंगे जिनके माध्यम से लोग आ सकेंगे और जा सकेंगे, जैसा पूर्व के लॉकडाउन में हम पिछले जाएंगे जब मई में तब रखा था। अभी प्रार्थना 2 दिन की, ये कल और परसों का दिन जो है इसमें सभी से प्रार्थना है कि वो ज़रूरी वस्तु ले लें। सरकारी राशन की दुकानों को भी कहा गया है कि परसों तक सभी गरीबों को राशन पूरा का पूरा जहां नहीं बटा है वहां बांट दिया जाए। जुलाई माह का पूरा राशन हर गरीब के घर पर पहुंच जाए, ये भी तय किया है। इंडस्ट्री खुली रहेगी। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ एक्सीलेटर स्टाफ और अधिकारी रहेंगे और कोई नहीं। 10 दिनों के अंदर सरकारी दफ्तर में भी इनके अलावा कोई नहीं जाएगा। अगली कैबिनेट की बैठक जो होगी मंगलवार को, वो भी वीसी के द्वारा ही होगी, कोई भी नहीं रहेगा। जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है, तो क्या भोपाल अकेले में, बाकी इंदौर वगैरह में विचार है? देखिए, उसकी व्यापकता, मैंने शब्द का प्रयोग किया था। व्यापकता से अभिप्राय ये होता है कि एक तो वो होता है जैसे किल कोरोना में हम सर्वे करते हैं, एक वो होता है कि व्यक्ति स्वयं चल के जाता है, हमारे जो फीवर क्लिनिक है वहाँ जाता है और वहाँ पाया जाता है। जब वहाँ सहज में पाया जाता है तो इसका मतलब उसके फैलाव की आशंका बनी रहती है। तो इसलिए होटल वगैरह भी भोपाल के सारे बंद रहेंगे। ये मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ। आने और जाने के साथ में उसको भी जोड़ें, क्योंकि लोग आने का क्रम था तो यहाँ से इंदौर की तरह प्रदेश में न जाए, तो इसलिए उस क्रम को भी रोका है। और कोई सवाल आप लोगों का? सीमाएं सील रहेंगी पूरी तरीके से? नहीं, जो अनुमति लेके आएंगे ई पास के द्वारा होंगे वो आएंगे और जाएंगे भी। सर ये अब थोड़ा कोरोना पे बोल दूं, उसके बाद फिर आपको जो पूछना हो। नए केस 747 आए हैं कल। अच्छी बात यह है कि 579 मतलब 580 के लगभग डिस्चार्ज भी हो गए। रिकवरी रेट पुनः बढ़ना प्रारंभ हुई है, 67% रिकवरी हो गई है। मृत्यु दर भी 3.8 सुधार की ओर है। मौत कोई भी हो दुखद होती है, लेकिन रिपोर्टिंग चूँकि करना थी इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक प्रार्थना आपके माध्यम से बहनों से करना चाहता हूँ, रक्षाबंधन आ रहा है तो, कि हमारी पूज्य बहनें हो सके तो राखी डाक से भिजवाएं। कोशिश करें कि इस त्यौहार को थोड़ी दूरी से ही हम मना लें और कोई मध्य मार्ग देख लें। आज जब समीक्षा हुई कोरोना की